देखो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिसने ज्वाइन कर लिया, बाकी फिर टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, पढ़ना भी है आप लोगों को। सबसे पहले जो पहली स्ट्रेटजी थी वो ऐसी थी कि हमने सोचा था कि हम दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी इन 3 महीनों में ऑप्शनल का पेपर सेकंड करेंगे। आप सबके पास स्ट्रेटजी है, आप देख लीजिएगा। और इसी में हमने सोचा था कि हम एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस। अब पीटी 365 जो आता है उसमें इन दोनों की एक बुकलेट आती है, सोशल जस्टिस की भी और सोशली इश्यूज की भी। जो सोशली इश्यूज वाला पोर्शन है और सोशल जस्टिस वाला, वो हम उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि जनरली उसमें ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट सा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने करंट अफेयर सोचा था, वो हमारी ऑलरेडी चल रही है। रिवीजन सोचा था जीएस 1, 2 एंड 3 का, वो हमारी प्रीलिम्स की तैयारी में ही रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद के जो फिर 3 मंथ बचेंगे, जैसे मान लो किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उसको बाद में भी 2-2.5 महीने 3 महीने मिलेंगे बीच में। उसमें भी अगर जो बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा, उसकी आगे की मेंस की प्रिपरेशन मैं फ्री करवाऊंगी, मतलब उसमें आपको कोई पे नहीं करना है। और ये जो अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे कम्युनिटी पे, हेलो, आप बाकी सभी अपना म्यूट कर लीजिए, कोई भी प्लीज मत बोलिए। विनीता अपने माइक को म्यूट कीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज थी। अरे म्यूट कर लीजिए प्लीज विनीता। उसके बाद आपको था यहाँ पे आंसर राइटिंग, वो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी थी उनकी चल ही रही है। यानी जो चीज हमने दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में सोची थी वो ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पे एक चीज थी सीसेट की, तो उसको अब उससे स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर से आपको सीसेट की क्लासेस और जनरल साइंस की क्लासेस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल करा दी जाएगी। जिनको इंग्लिश में करनी है वो इंग्लिश में कर सकता है, उसमें आपकी रीजनिंग होगी, मैथ होगा और कंप्रेंशन होगा। ओके ठीक है, तो 1 दिसंबर से वो इसी टारगेट में इंक्लूड हो जाएगी। और इसका जैसे अभी आपकी आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, इन सब का रिवीजन चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका मैंने यहाँ पे बना के लगाई हो, एक सेकंड में बताती हूँ। दिसंबर में आपकी सीसेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, प्लस जनरल साइंस की क्लासेस, जो कि जनरल साइंस हमारी प्री में आती है। आप सब एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस निकलवा के सब बच्चे रख लेना। जो डिजिटली पढ़ते हैं वो डिजिटली अपने टैब में या मोबाइल में सिलेबस को रखे, और जो बुक वगैरह से प्रिपेयर करते हैं वो निकलवा के रखे। सॉरी। उसके बाद 25 जनवरी से आपको माइंड मैप के नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी स्पेशल प्रीलिम्स की। यानी जो आपके माइंड मैप नोट्स आपको अभी अवेलेबल कराए गए थे वो मेंस स्पेसिफिक ज्यादा थे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10% 20% काम आएंगे। लेकिन बाकी जैसे फैक्चुअल वो आपको आर्ट एंड कल्चर के दिए जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के दिए जाएंगे और पॉलिटी के दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से आपको प्री के स्पेसिफिक से करने हैं और इंपॉर्टेंट एक्ट वगैरह जो भी है, इन सब को बारे में आपको कौन कौन से है कैसे है ये आपको नोट्स दिए जाएंगे। जो बच्चों की क्वेरीज थी कि आर्टिकल सारे करने हैं क्या, एक्ट सारे करने हैं क्या, वो खत्म हो जाएगी। जो जो आर्टिकल मैं आपको नोट्स में दूंगी आपको वही करने होंगे। इंपोर्टेंट बिल्कुल पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के आपको नोट्स दिए जाएंगे और आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स। उसके बाद यहाँ पे बजट आ जाएगा, तो बजट के शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे एकदम टू द पॉइंट। जो 2 बुकलेट आती है इकोनॉमिक सर्वे की वो आपको पूरी पूरी नहीं पढ़नी है कहीं से भी। एक तो विजन की वेबसाइट पे आते हैं वो बुकलेट पढ़नी है और शॉर्ट नोट्स पढ़नी है। उसके बाद किसी भी जो अदर टॉपिक बच गए, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और डिजास्टर तो खैर आता नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन बाकी जो भी प्रीलिम्स में जो आते हैं स्पेशल, उनके किसी के 20 और किसी के 50। जो मैंने 2000 के रजिस्ट्रेशन पे बोला है यूट्यूब पे कम्युनिटी पे, वो आप लोगों के लिए फ्री है, आपकी इसी फीस में, इसका आपको कुछ भी पे अब मुझे नहीं करना है। तो इसमें आपको टॉप 20 और टॉप 50 टॉपिक बता दिए जाएंगे और साथ ही उनको टारगेट में करवाया भी जाएगा। ये नहीं है कि आपको बोल दिया जाएगा खुद कर लो, आपको टारगेट में उनको करवाया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पीटी 365 विजन आईएएस का। ये एक तरह से रामबाण होता है। वैसे तो करंट अफेयर पूरे साल की भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि पिछले 1 साल से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हुई है वो आ जाती है। यानी होता है ना किसी चीज का बिल्कुल निचोड़, वो आता है पीटी 365। उसके बाद में उसको कराया जाएगा।
किसी को भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जितना मेरा आइडिया है वो आपको फ्री में वेबसाइट वगैरह, गूगल, टेलीग्राम, कहीं से आई थिंक कि मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे मटेरियल फ्रीली अवेलेबल होता है। मैं ट्राई करूंगी कि वो आपको फ्रीली मिले, बट कुछ बच्चे होते हैं कि उनको डिजिटली पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, वो अपना परचेज कर सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं आता। उसके बाद आपको जो PT 365 है उसका एवरी सब्जेक्ट या फिर सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट का उसका हम तैयार करेंगे प्री से पहले। ये चीजें आपकी चलेगी 25 जनवरी से। अभी दिसंबर से ओनली आपको CSAT क्लासेस दी जाएगी और जनरल साइंस की क्लासेस उसमें होगा। जैसे CSAT की क्लासेस काफी लेंथी है, मतलब उसमें क्या है कि 2.5-3 घंटे की क्लासेस है, तो एकदम से फिर उस टाइम पे आप हैंग आउट हो जाओगे कि क्या करें। तो वो अभी से आप थोड़ी थोड़ी साथ में करते रहना। बहुत अच्छे से समझाई हुई है, मैंने खुद की हुई है, विजन IAS की है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में करेंगे। उसके बाद आपके बजट के नोट्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हो गए, करंट अफेयर आपको जनवरी, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 तो करने हैं आपको मैगजीन से, यानी कि नोट्स से जो मैं आपको दे रही हूँ। उसके अलावा बाकी की सारी करंट अफेयर हम करेंगे PT 365 से, क्योंकि PT 365 में सारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आ जाएगी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनसे अलग UPSC कुछ पूछेगी। और देखो वो पूछती भी है तो वो जनरली एक अलग चीज हो जाती है बैक में, क्योंकि UPSC ने तो इस बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था जिसमें 8 विकल्प थे। जनरली विकल्प या क्वेश्चन में 4 ही होते हैं, लेकिन अब की बार 8-9 वाला भी था, तो उसको निश्चित नहीं बोल सकते कि वो क्या पूछ ले। उसके बाद आपको करनी है टेस्ट सीरीज। ये आपको विजन IAS की जो डिजिटली करना चाहता है उसको तो फ्री में मिल जाएगी, कहीं भी किसी भी वेबसाइट से आप उठा लीजिए। वो परचेज मत करना, एक बार पहले मुझसे डिस्कस करना, कोशिश करेंगे फ्री में कहीं से मिलने की। और जिनको सॉरी जिनको डिजिटली नहीं पढ़ना है उनको परचेज करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट जो मैं बना के दूंगी अपने अलग से, वो आपको करने होंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज और 2 फुल लेंथ टेस्ट। फिर आपका ये चीज जो आपकी मैंने बताई 25 जनवरी से, ये आपकी 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि 3 मंथ में आपको टॉप 20 या टॉप 50 टॉपिक का एक सीरीज चलेगी। उसको करना है, PT 365 करना है, बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, करंट अफेयर का कंप्लीट रिवीजन PT 365 एंड जनवरी, जुलाई एंड जून एंड अगस्त के नोट्स से रिवीजन करना है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज कर लेनी है, इन्हीं 3 महीनों में खत्म। उसके बाद आगे इनका रिवीजन चलेगा। फिर आपको 25 अप्रैल से 25 मई तक कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग सोल्विंग ट्रिक, यानी कि निगेटिव मार्किंग को आप कैसे सोल्व करेंगे, मतलब कैसे उससे बचा जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक, यानी कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्टली कौन से करने हैं, सेकेंडली कौन से करने हैं। उसके बाद एग्जाम हॉल पेपर सॉल्विंग ट्रिक, और उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाएगा। इन सब के बाद 25 मई के बाद बचेंगे हमारे पास 3 दिन। उन 3 दिन में आप खुद से अपना कंप्लीट रिवीजन करना, उसकी भी मैं 3 दिन की अलग से एक स्ट्रेटजी बना के दे दूंगी। उसके बाद आपका 28 मई को एग्जाम है एंड देन इट इज क्लियर। अब अगर किसी को डाउट हो तो एक एक करके अपना अनम्यूट करें और वो मुझसे पूछ सकता है, या फिर जैसे मैंने बोला था कॉपी पेन पे आपने लिख लिया होगा, आप कल मॉर्निंग में 9 AM से 5 PM तक डाउट सेशन में इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। एक बार जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे उनको मैं फास्टली एक बार समझा दूं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं कैमरे को ऑफ कर देती हूँ, थोड़ा सा आगे मुझे जाना पड़ेगा तो कैमरा शो नहीं होगा, क्योंकि उधर लगा हुआ है जो मैंने स्ट्रेटजी का है वो पूरा उधर लगाया है। तो एक बार मैं पूरा क्लियरली 5 मिनट में क्लियर कर दूं। देखो CSAT की क्लासेस आपको दी जाएगी